हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग विद एफ। और आज हम एक बड़े ही हॉट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और ये टॉपिक और किसी से रिलेटेड नहीं बल्कि हमारे फाइनल बॉस द रॉक से रिलेटेड है। अब यार देखो, हम सब ने रॉन नेटफ्लिक्स का प्रीमियर शो तो देखा ही था, और हम सब ने ये भी देखा कि उसमें द रॉक किस तरह आकर कोडी रोड्स को उनके प्रॉप्स देते हैं, किस तरह आकर रोमन रेंस को एक्नॉलेज करते हैं और बेसिकली अपनी पूरी के पूरी एक साल की स्टोरी लाइन को किल कर देते हैं। लेकिन एक मिनट, ऐसा सिर्फ बाकी रेसलिंग फैंस का मानना है। मेरी थ्योरी इसके ऊपर कुछ और ही है। अब यार, अगर तुम लोगों ने रॉन नेटफ्लिक्स के प्रीमियर शो के अगले दिन होने वाली NXT देखी होगी तो तुम लोगों ने ये भी देखा होगा कि उस पे द रॉक आते हैं और वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोमो कट करते हैं जिसके अंदर काफी सारे क्लूज मिले हमें कि रेसलमेनिया के अराउंड क्या होने वाला है। उस प्रोमो में बेसिकली रॉक ने वही लाइन जो उन्होंने अपने लास्ट ईयर काफी सारे प्रोमोस के अंदर कही थी वो रिपीट की है और कहा कि नो योर रोल, शट योर माउथ एंड एंजॉय द राइड दैट द रॉक इज टेकिंग यू ऑन। अब जब रॉक ने लास्ट ईयर ये कहा था तो उसके बाद का रोड टू रेसलमेनिया और रेसलमेनिया इटसेल्फ कितना फैंटास्टिक हुआ था ये तो हम सब जानते ही हैं। तो ये प्रोमो सुनने के बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि ना सिर्फ हमारे फाइनल बॉस द रॉक रेसलमेनिया में आएंगे बल्कि हमारे ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से 1-on-1 मैच करेंगे फॉर द ऊला फाला, वो भी रेसलमेनिया नाइट 2 के मेन इवेंट में। क्योंकि उसी NXT के प्रोमो में रॉक ये भी कहते हैं कि द रॉक ऑलवेज थिंक्स 10 स्टेप्स अहेड। तो मेरी थ्योरी के हिसाब से द रॉक इस सैटरडे को रॉयल रंबल में शो अप करने वाले हैं, और ना सिर्फ शो अप करने वाले हैं बल्कि वो मेन इवेंट में यानी कि द मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर शो अप करने वाले हैं। एंड जस्ट व्हेन वी आर अबाउट टू थिंक के ही इज गोना हेल्प रोमन रेंस, उसी वक्त वो उन पर टर्न ऑन कर जाएंगे और उनको एलिमिनेट कर देंगे बाय सम सॉर्ट्स, आई डोंट नो हाउ, बट दिस इज व्हाट द स्टोरी इज ऑल अबाउट। और अगर तुम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डीपली सोचो तो तुम लोगों को याद आएगा कि आज से पूरे 10 साल पहले द रॉक ही वो शख्स थे जिनकी वजह से रोमन रेंस 2015 के रॉयल रंबल जीत पाए थे। और आज पूरे 10 साल के बाद वो दोबारा से रॉयल रंबल मैच के अंदर शो अप करेंगे और हमें ऐसा ही लगेगा कि वो रोमन रेंस को हेल्प आउट करने आए हैं, बट देन he will show his true colors and stab Roman Reigns in the back। अब रॉयल रंबल के बाद फॉलोइंग वीक्स में हमें ये पता चलेगा रॉक की तरफ से कि दिस was the plan all along। मतलब कोडी को उसके प्रॉप्स देना, रोमन को एक्नॉलेज करना, ये सब इसलिए था ताकि हम सब ये समझें कि रॉक सब कुछ भुला के आगे बढ़ चुके हैं, he has moved on, but the final boss never forgets and never forgives। द रॉक बेसिकली ये एक्सप्लेन करेंगे कि उन्होंने रोमन को इसलिए बिट्रे किया क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने रेसलमेनिया 40 में अपना टाइटल कोडी रोड्स से हारा बल्कि इन फ्यूचर डाउन द लाइन जाके उसी कोडी रोड्स के साथ टीम अप भी किया अगेंस्ट whom? Against his own blood। यानी in short he brought disgrace to the entire NOI family। और वो ये भी कहेंगे कि ऐसा शख्स ट्राइबल चीफ बनना तो क्या, इस फैमिली से एसोसिएट होना भी डिजर्व नहीं करता। और मुझे ये लगता है कि इस सब के साथ साथ रॉक ये भी रिवील करेंगे कि सोलो सिकोआ और पूरी की पूरी न्यू ब्लड लाइन उनके लिए ही काम कर रही थी ऑल अलोंग। लेकिन क्योंकि सोलो सिकोआ रोमन रेंस से ऊला फाला नहीं ले पाए तो ये काम अब फाइनल बॉस को खुद ही करना पड़ेगा। यानी कि लास्ट ईयर रेसलमेनिया के बाद ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में जो कुछ भी खिचड़ी पकी उस सब के पीछे द रॉक का ही हाथ है। इन्हीं प्रोमोज में वो कोडी को भी एड्रेस करेंगे और कहेंगे कि लास्ट ईयर रॉ आफ्टर मेनिया में मैंने तुमसे एक वादा किया था और वो वादा ये था कि जब भी मैं वापस आऊंगा तो आई विल कम आफ्टर यू। लेकिन तब मुझे ये नहीं पता था कि मेरी फैमिली के बीच एक गद्दार मौजूद है। लेकिन क्योंकि फाइनल बॉस के लिए फैमिली ऑलवेज कम्स फर्स्ट तो इसलिए मैं पहले फैमिली बिजनेस को डील करूंगा एंड उसके बाद आई विल कम आफ्टर यू टू। तो यार देखो, ये तो एक मेरी थ्योरी थी। अब आई डोंट नो उसमें से क्या सच होता है और क्या नहीं, लेकिन मेजॉरिटी रेसलिंग फैंस इस स्टोरी लाइन के बारे में इस पर्सपेक्टिव से सोच ही नहीं रहे हैं, जबकि ये होने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है और क्लूज हमारे सामने मौजूद हैं जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया। अब तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम लोगों को क्या लगता है कि रेसलमेनिया में क्या होने वाला है, क्या रॉक शो अप करेंगे या नहीं करेंगे या क्या होगा। ये सब मुझे अब तुम लोगों की तरफ से जानना है कि तुम लोग क्या कहते हो। तो यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आई विल टेक योर लीव नाउ। बाय बाय।